हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 के सम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैंने एक जगह उसके सारे जो फार्मूलास है वो लिख दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कौन से फार्मूलास इस सम एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक्सरसाइज 3.1 के पहले दो थ्योरी अलग से वीडियो में किया था, उनमें मैंने समझाया था कि क्या क्या फार्मूलास यूज़ होने वाले हैं, और एक्सरसाइज 3.2 के पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में जो फार्मूलास यूज़ होने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, आपने वो क्लास 10 में किया है, उनमें समझाने लायक अलग से कुछ नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया है। अगर आगे जाके कोई भी चैप्टर में मुझे लगेगा कि आपको थ्योरी समझाने की ज़रूरत है तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, तो आपको उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या फार्मूलास है आपको काम में आने वाली है। आपको ये तीनों फार्मूलास ऑलरेडी पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों यूज़ होने वाले हैं। और यूज़ होंगे ये चार पार्ट जहाँ पर हम किसी भी फंक्शन जो साइन या कॉस नहीं है उनको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। जैसे tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस, कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन, और कॉट इज इक्वल टू 1 बाई टेन। मतलब 1 बाई टेन मतलब क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन। ओके, अच्छा, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, क्योंकि मैंने ट्रिगो से सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो अगर आप कोई भी और चैप्टर में है जो आपसे नहीं हो रहा है अभी, या आप किसी और बुक को सॉल्व कर रहे हैं जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप क्लास 11 मैथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप पूछेंगे कैसे? आप मुझे एक मेल कर दीजिए। आप जो सम में अटक आ रहे हैं वो सम का एक पिक्चर क्लिक करके मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, सॉल्वेशन मिल जाएगा। तो क्योंकि मैं ट्रिगो में हूँ अभी, मुझे पूरा सीरीज़ ख़त्म करने में टाइम लगेगा, इसके मतलब ये तो नहीं है कि आप वेट करेंगे, राइट? तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सम्स देखते हैं क्या क्या सम्स है। क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको प्रूफ करना है साइन एक्स कॉट एक्स प्लस साइन एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। और ये बहुत इजी है, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप जब भी प्रूफ करने वाले हैं किसी भी चीज़ को, तो आप बस इतना ध्यान में रखिए कि RHS में आपको प्रूफ क्या है, क्योंकि एक सम आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप कोई लेंदी प्रोसेस में चले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप चाहेंगे कि कम से कम लाइन में आप उससे कंप्लीट कर पाए, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि RHS में आपको प्रूफ क्या करना है, वो ध्यान में रख के ही आप सम को करना स्टार्ट कीजिए। पहला सम है, ये बहुत ईजी है, मुझे शायद ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्वियसली पता है जब भी आपको साइन एक्स और कॉस एक्स में कुछ प्रूफ करना होगा और आपके LHS में ऐसे टर्म्स है जो साइन एक्स कॉस एक्स में नहीं है, तो उन्हें बस चेंज कर दीजिए साइन एक्स कॉस एक्स में, तो आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर LHS में कॉट एक्स है और कोसेक एक्स है, तो मैंने उन दोनों को चेंज कर दिया, एक को कॉस एक्स बाई साइन एक्स और दूसरे को 1 बाई साइन एक्स, और वो कट के ये दोनों पार्ट कट के cos x आ गया और ये दोनों पार्ट कट के 1 आ गया, जो आपको प्रूफ करना था RHS। ये तो बहुत इजी है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं एक्सरसाइज का, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा शायद, या नहीं, देख लेते हैं। अच्छा, तो पार्ट 2 क्या है, ये आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 1, राइट? ओके, तो ये तो फॉर्मूला में आता है, राइट दोस्तों? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको पता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी आपको पता है फॉर्मूला। बस आ गया ये फॉर्मूला, यहाँ तक आ गया, तो इन्हें बस क्या कर देना है, आपको चेंज कर दीजिए। 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 बाई सेक कॉस होता है, और 1 बाई कोसेक आ जाता है साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स, और दिस इज इक्वल टू 1, राइट? सो RHS प्रूव है। देखते हैं अगला सम, 2 पार्ट 1। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ओके, तो ये भी काफ़ी इजी सम है, देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, 1/sin² दिया हुआ है और कॉट स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो आपको ये तो याद होगा कि कॉट स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स के बीच में एक रिलेशन होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। बट कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स 1 नहीं होता, राइट। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो मैंने क्या किया, एक माइनस को कॉमन ले लिया और ये आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। देयरफॉर ये वाला पार्ट हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 1, बाहर माइनस है, सो -1 + 1 = 0, राइट। तो अगले सम में चलते हैं। अगला सम क्या है, अगला सम है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, देखते हैं क्या है। sec x इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स = 1। बाप रे, बहुत बड़ा है। ठीक है, छोटा कर लेते हैं। क्या करना है, पहले ये पार्ट जो है इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेक एक्स माइनस सेक एक्स इंटू साइन एक्स, राइट। अच्छा, और इस पार्ट को मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। तो सेक एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, सेक एक्स = आपको पता होगा सेक एक्स = 1/cos x होता है, राइट। तो 1/cos x और यहाँ पर एक साइन एक्स था तो साइन एक्स, तो साइन x/cos x क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन x/cos x आ जाएगा tan x। तो ये हो गया सेक एक्स माइनस tan x और ये है सेक एक्स प्लस tan x। तो फिर ये कौन से फॉर्म में आ गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, राइट। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, a² माइनस b²। सो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ गया। दैट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, ये फॉर्मूला में है, दैट इज इक्वल टू 1। सो RHS प्रूफ्ड। तो अगला सम में जाते हैं। अगला सम है, आपको प्रूफ करना है 1 + sec x बाई sec x = sin स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस cos x, राइट। अच्छा, तो मैंने आपको पहले ही क्या बोला था कि अगर RHS में ऐसे टर्म है जहाँ पर sin x और cos x है और LHS में sin x और cos x नहीं है, तो जो जो टर्म में sin x cos x नहीं है उन्हें आप चेंज कर दीजिए, आपका काम आधा कम वहीं पर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर sec x को cos x में चेंज कर देंगे। तो sec x होता है 1/cos x, तो नीचे भी 1/cos x आ जाएगा। अब अगर हम ऊपर वाले पार्ट को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, LCM करके आएगा cos x और उसके साथ आ जाएगा cos x + 1, राइट। ये मैंने एक स्टेप जंप किया है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सा स्टेप था, वो करना या ना करना सेम बात है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर से cos x कट गया। अगर आप स्टेप जंप नहीं करना चाहते हो तो आप इस एक्स्ट्रा स्टेप को कीजिए, उसके बाद आपको मिलेगा cos x + 1। पर आपको प्रूफ करना है, आप प्रूफ की तरफ हमेशा देखते रहिए। आपको प्रूफ करना है sin स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस cos x, राइट। तो नीचे एक 1 माइनस cos x आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें बस ऊपर नीचे एक 1 माइनस cos x मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ तो नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। अगर सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ही चेंज हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हम 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बात वही रही ना। तो ऊपर 1 + cos x ही रहा, तो ठीक है। अब हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, 1 माइनस cos x इंटू 1 + cos x, मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी, वो हो जाता है a² माइनस b², मतलब हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और नीचे तो 1 माइनस cos x है ही। तो ऊपर वाला पार्ट 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स = sin स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस cos x = आपका जो RHS था वो प्रूफ हो गया आपका। ओके, अगले सम में जाते हैं। अगला सम है, आपको प्रूफ करना है tan x + sin x बाई tan x माइनस sin x = sec x + 1 बाई sec x माइनस 1। अच्छा, तो ये सम में से हम क्या करेंगे, हम उसी तरह से tan x को sin x cos x में चेंज कर देंगे। आधा काम दोस्तों उसी पॉइंट पे बन जाता है इस तरह के सम्स में, अगर आप बाकी फंक्शंस को साइन और cos में
चेंज कर दे तो उसी तरह से देखते हैं क्या किया मैंने। यहाँ पर tan x को मैंने चेंज कर दिया sin x बाई cos x, यहाँ पर नीचे वाले tan x को भी चेंज कर दिया। अगर इसको चेंज कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों पार्ट से हम sin x कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों पार्ट से हम sin x को कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों पार्ट से अगर sin x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रहेगा 1 बाई cos x प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 1 बाई cos x माइनस 1। तो sin x आपका कट गया, राइट। तो ये बचा sec x प्लस 1 बाई sec x माइनस 7, जो आपको एक्चुअल में प्रूफ करना था। ओके, अगला सम देखते हैं। अगला सम तो मुझे देख के लग रहा है ये बहुत इजी है। अभी तक आपको मैंने जितना सिखाया है उससे तो आप ऐसे ही कर देंगे, मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, फिर भी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पर क्या है sec x माइनस 1 sec x प्लस 1 है, और आपको cos x में चेंज करना है। तो करना ही क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं, sec x को बस 1 बाई cos x कर दीजिए, आ जाएगा। तो sec x को चेंज कर दीजिए 1 बाई cos x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बाई cos x प्लस 1 आ जाएगा, और इसे प्लस माइनस कर दीजिए। तो अगर प्लस माइनस आप करेंगे तो यहाँ पर भी नीचे एक cos x आएगा, तो आएगा cos x और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos x, राइट। और नीचे पार्ट में भी उसी तरह से आ जाएगा 1 प्लस cos x, और नीचे आ जाएगा cos x। तो ये cos x कट गया, बचा क्या 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, जो आपको एक्चुअल में प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम, अच्छा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सम लग रहा है। क्या है यहाँ पर, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो प्लस में है, आपको प्रोडक्ट फॉर्म में प्रूफ करना है। तो मैंने आपको जो बोला, आधे से ज़्यादा सम में आपको क्या करना होता है, बस जो जो फंक्शन है उन्हें साइन कॉस में आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए, सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो इनको अगर एलसीएम करेंगे तो क्या आ गया, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये दिस इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है दिस इज इक्वल टू 1, राइट। तो अगर दिस इज इक्वल टू 1 देन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया। यहाँ पर इन दोनों को अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, जो आपको एक्चुअल में प्रूफ करना था। ओके, अच्छा तो अगले सम में जाते हैं। ये भी सेम तरीके का ही सम दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी आपको एक्चुअल में यहाँ पर माइनस फॉर्म में है तो आपको प्रोडक्ट फॉर्म में जाना है। तो अभी तक हम जो कर रहे थे वही करेंगे, कुछ अलग नहीं करने वाले। tan को चेंज कर देंगे, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो tan को चेंज कर देते हैं, tan पार्ट को चेंज करके साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, हम कुछ और अलग से नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो भी फंक्शन है उनको अगर साइन कॉस में नहीं है तो आप बस साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा वहीं पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइन स्क्वायर, और एक दूसरी बात, जो आपको कॉमन लेने वाली चीज़ें मिलेंगी ना, आप उन्हें बस कॉमन ले लीजिए, वो आपके सम को इजी बना देता है। तो यहाँ पर मुझे दिखा कि साइन स्क्वायर एक्स कॉमन जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए ना। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन गया तो अंदर क्या बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम अगर माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वाला पार्ट आ गया आपका tan स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स तो ऑलरेडी था ही, यही आपको प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट सम में जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बहुत कुछ है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको प्रूफ करना है cos x sin x, और आपके LHS में tan x है एक जगह, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली tan x को चेंज करेंगे, पर इस वाले सम में मैं और एक टिप दूँ आपको,
पहली बात तो आपको फंक्शन को साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज करना ही है। और दूसरा टिप है, अगर आपके पास ऐसा फॉर्म में हो जहाँ पर यहाँ पर देखिए माइनस करना है दोनों चीज़ों को, ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है ना, उन्हें आप सेम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उन्हें सेम कर पाए ना, तो क्या होगा, आप उन्हें कॉमन ले पाएंगे और आपका सम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से क्या किया, पहले तो उसे लिखा, फिर उसके बाद tan को चेंज किया साइन बाई कॉस में। साइन बाई कॉस में मैंने इसीलिए किया क्योंकि इसको अगर मैं साइन बाई कॉस में करूँगी तो यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर में है वो साइन और कॉस में है, तो मुझे एक सेम चीज़ आने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसी तरह से मैंने उसको साइन बाई कॉस में चेंज किया, तो उसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे था कॉस एक्स, ये वाला cos x नीचे आ जाएगा तो नीचे वाला ऊपर जाके cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब देखिए नीचे भी आ गया cos x माइनस साइन एक्स और इधर भी था cos x माइनस साइन एक्स। तो फिर क्या हो गया, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता क्या है, अगर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता तो वहाँ पर ऊपर 1 हो जाता, पर माइनस है तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में हमने लिख दिया, और नीचे था ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी वाला पार्ट कट गया, बचा क्या, ए प्लस बी। तो ये हो गया आपका प्रूफ, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos x बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos x इज इक्वल टू cosec x प्लस cot x, ओके। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले इस रूट को हटाएंगे क्योंकि RHS में कोई भी रूट नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम LHS में से रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट में हम 1 प्लस कॉस एक्स और ऊपर वाले पार्ट में 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो फिर ऊपर वाला पार्ट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे वाला पार्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो उसी तरह से आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो अगर साइन एक्स को यहाँ पर 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू कोसेक्स एक्स होता है, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स होता है। तो यही आपको प्रूफ करना था RHS में। और अगर आप सोचिए, अगर आप यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करते, तो अगर आप 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर नीचे आता 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और ऊपर आता आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ऊपर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स मिल जाता, मतलब साइन एक्स मिलता, और नीचे आपको 1 माइनस कॉस एक्स मिलता। उससे आपका काम बनता, उससे आपका काम नहीं बनता, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में आपको 1 माइनस कॉस एक्स मिलता और ऊपर आपको मिलता साइन एक्स। तो नीचे आपको 2 टर्म मिल जाते, तो इससे आप कभी भी ये प्रूफ नहीं कर पाते, कभी भी प्रूफ नहीं कर पाते बोलना गलत है, आपको बहुत ज़्यादा उसके बाद भी घूमना पड़ता। इसीलिए आपको इस वाले सम में 1 प्लस कॉस एक्स से ही मल्टीप्लाई करना है, ताकि नीचे वाला टर्म एक टर्म में आए, क्योंकि आपके RHS में नीचे कोई टर्म नहीं है। अगर RHS में नीचे कोई टर्म होता तो हम नीचे उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अच्छा, अगले सम में जाते हैं। अगला सम है साइन एक्स इंटू टैन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सेक एक्स, ठीक है। अभी भी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे RHS में प्रूफ क्या करना है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। RHS में देखिए प्रूफ करना है 1 प्लस सेक एक्स। सेक एक्स मतलब
कॉस का कुछ, राइट। वो सेक एक्स मतलब 1/cos x। तो सोच लीजिए अगर इसको मैं सोचूंगी RHS को तो वो है 1/cos x। मतलब बेसिकली आपको प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू cos x प्लस 1/cos x, राइट। तो आपको ऊपर एक cos x प्लस 1 चाहिए, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे cos x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट तो आपको मिल गया, तो नीचे अलग क्या होगा, नीचे क्योंकि 1 माइनस cos x ऑलरेडी है, तो अगर आप 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x, जो हो जाता है क्या, साइन स्क्वायर x। और आपको तो मैंने बोल ही दिया था अगर कोई भी टर्म आपके पास ऐसा है जो साइन और कॉस में नहीं है तो उसे साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। तो tan है तो उसे साइन बाई कॉस करेंगे तो आपको ऊपर मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे का साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से कट जाएगा तो इधर आपको मिल गया 1 प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, ओके। तो वहाँ से आपको जो प्रूफ करना था वो आपको मिल गया, 1 प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 1। ओके दोस्तों, हमेशा RHS पे ध्यान रखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको सम में ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। अगला सम देखते हैं। अगला सम क्या है, आपको प्रूफ करना है 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई सेक एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो सेक एक्स माइनस 1 मतलब 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1, राइट। तो सेक एक्स माइनस 1 मतलब 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1, मतलब बेसिकली क्या आता है, नीचे कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, तो इस चीज़ का होल स्क्वायर है। तो आपको तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि नीचे आपका 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा और आपके LHS में नीचे है 1 माइनस कॉस एक्स। तो एक काम कीजिए ना, और एक 1 माइनस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे आ गया आपका वो वाला फैक्टर 1 माइनस कॉस एक्स उसका होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। और इस टर्म को अगर हमें किस टर्म में लिखना है, सेक एक्स के टर्म में लिखना है, राइट। तो सेक एक्स के टर्म में लिख लेते हैं, कॉस एक्स को हम अगर चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक एक्स दैट इज़ होल स्क्वायर। तो फिर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 बाई सेक एक्स होल स्क्वायर इंटू सेक एक्स माइनस 1 उसका होल स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम चेंज करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला आएगा, राइट। साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये ऊपर जाके, ओके। और सेक स्क्वायर एक्स मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे वाला पार्ट तो ये था ही। तो आपका RHS प्रूफ हो गया। हमेशा देखिए कि RHS में क्या है, क्योंकि RHS में यहाँ पर मुझे दिख रहा था कि 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर होना है, इसीलिए मैंने इस पार्ट को होल स्क्वायर किया 1 माइनस कॉस एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई करके, ओके। अच्छा, अगले सम में जाते हैं। अगला सम देखिए आपका, और एक पिछले वाला ऐसा हमने सम किया था जहाँ पर मैंने बोला था कि अगर आपको ऐसी चीज़ें प्लस माइनस करनी हो तो आप इसका ख्याल रखिए कि आपका जो नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। अगर आप उसे किसी तरह सेव कर पाई ना तो आपके आंसर वहीं पर आ जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो मैं किसी एक को किसी दूसरे में चेंज कर सकती थी, पर मैंने क्या किया, क्योंकि RHS में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक कॉस स्क्वायर एक्स है तो मैंने सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर हम सबको साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो इस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला पार्ट 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे अगर आप इसको माइनस करेंगे तो एक नीचे आता कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। इसके नीचे एक कॉस स्क्वायर एक्स आना चाहिए था,
और कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने ऊपर भेज दिया तो tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और यहाँ पर नीचे आ जाना चाहिए था कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और उसको माइनस करके साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये कॉस नीचे वाला कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को भी मैंने ऊपर भेज दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर कोसेक और साइन कट जाएंगे क्योंकि कोसेक इज इक्वल टू होता है 1/sin, राइट। ओके, तो आगे सिंप्लीफाई करके फिर क्या आएगा, नीचे देखिए दोनों पार्ट में सेम आ गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। और ऊपर क्या आया, tan स्क्वायर इंटू कॉस। tan मतलब क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो कॉस कॉस कट गया, बचा क्या सिर्फ साइन, साइन स्क्वायर एक्स और इधर कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे ये वाला पार्ट जो था, तो यही आपको प्रूफ करना था, तो RHS के साथ प्रूफ हो गया। ओके, अगले सम में जाते हैं। अगला सम है sin टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अच्छा, तो sin टू द पावर 4 का आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, आपको किस चीज़ का फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है। तो हम इन्हें स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, जहाँ पर ए है आपका साइन स्क्वायर एक्स और बी है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, और a माइनस बी में आप देखिए यहाँ पर RHS में आपको सारी चीज़ें कॉस में है, साइन में कुछ नहीं है, तो साइन को चेंज कर दीजिए कॉस में, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये चेंज करके हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, जो आपको प्रूफ करना था। अगले सम में जाते हैं। अगला सम भी सेम तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रूफ करना है sec टू द पावर 4 माइनस tan टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, उसी तरह से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में आ जाएगा, ये चला आया, तो फिर यहाँ से a माइनस बी वाला फॉर्म कट जाएगा क्योंकि वो 1 आ जाएगा, और a प्लस बी जो है वहाँ पर से आपको क्या करना है, सेक एक्स को चेंज करके tan एक्स में कर देना है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपका जो RHS में प्रूफ है वो tan पे है, तो आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। ओके, और इस वीडियो का आखिरी सम दोस्तों, नहीं डरिए मत, इसके बाद वाले सम्स में आपको कराऊंगी ऑब्वियसली, पर वो अगले वीडियो में होगा, तो अगला वीडियो देखना ज़रूर मत भूलिएगा। तो इस वीडियो का आखिरी सम है साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6। अभी तक हम 4 पे कर रहे थे, अभी ये वाला आ गया 6, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो 6 को भी हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर टू द पावर क्यूब। देखिए मैंने क्यूब टू द पावर स्क्वायर नहीं किया, क्यों नहीं किया क्यूब टू द पावर स्क्वायर, क्योंकि अगर क्यूब टू द पावर स्क्वायर करती तो यहाँ पर क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स आ जाता, और हमें साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला नहीं पता, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, इसीलिए मैंने स्क्वायर का क्यूब किया, क्यूब का स्क्वायर नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर का क्यूब किया, तो इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर a है साइन स्क्वायर एक्स और b है कॉस स्क्वायर एक्स, हमने लिख दिया। ये दोनों पार्ट तो 1 हो जाएंगे, राइट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी 1, तो अंदर बच गया ये वाला पार्ट सिर्फ, तो ये आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS। ओके दोस्तों, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.